सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आप अच्छी तरह से अवगत हैं, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 हस्त पुस्तिकाओं का विकास किया गया है, जो इस प्रकार हैं: आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। इन 3 हस्त पुस्तिकाओं का प्रशिक्षण भी आपने गूगल मीट के माध्यम से कर लिया होगा। कुछ जिलों में यह प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है और कुछ जिलों में यह प्रशिक्षण चल रहा है। जहां पर प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है वहां 1 घंटे ऑनलाइन परीक्षा होनी है, जिसमें प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित प्रश्नों की एक सीरीज बनाई है, जिसका ये पार्ट 1 है। आप इस पार्ट को ध्यान से देख लीजिए। जैसे ही आपकी ऑनलाइन परीक्षा का लिंक आपको मिलेगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस परीक्षा में 20 या 25 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। यह परीक्षा एनपीआरसी या ब्लॉक लेवल पर होगी। इसकी मॉनिटरिंग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को देख लीजिए। मैं आपके लिए 2-3 वीडियो बनाऊंगा, आपको सभी प्रश्न आ जाएंगे। सभी शिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा देनी है। जैसे आपके पास लिंक आ जाएगा, वो लिंक केवल 1 घंटा के लिए ओपन रहेगा। कुछ ज़िलों में वो लिंक आ भी चुका है, कुछ ज़िलों में परीक्षा शुरू हो चुकी है। जैसे बिजनौर वगैरह में सुनने में आ रहा है परीक्षा हो भी चुकी है। आपके पास भी वो परीक्षा जल्दी ही आ जाएगी। ये इसका पार्ट 1 है। इसी तरह की वीडियो यदि आप चाहते हैं कि एक प्लेटफार्म पर मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। इतनी मेहनत पर यदि एक लाइक न मिले तो कष्ट होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी पार्ट 1। मिशन प्रेरणा ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है: मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब किया गया? तो मिशन प्रेरणा का शुभारंभ 4 सितंबर 2019 शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा: मिशन की टैगलाइन क्या है? तो मिशन की टैगलाइन है: हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। आइए आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। मिशन प्रेरणा के लोगों में कितने रंग हैं? तो मिशन प्रेरणा के लोगों में 3 रंग हैं: पीला, हरा, नीला। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ERAC की फुल फॉर्म क्या है? तो ERAC, ई का मतलब हो गया एक्सपीरियंस, आर का हो गया रिफ्लेक्शन, ए का हो गया एप्लीकेशन और सी का हो गया कंसोलिडेशन। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ELPS की फुल फॉर्म क्या है? तो ई से हो गया एक्सपीरियंस, एल से हो गया आपका लैंग्वेज यूज और पी से हो गया पिक्चर, एस से हो गया सिंबल, प्रतीक। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा: गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है? ये आप सभी शिक्षक जानते होंगे कि गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है। कक्षा प्रक्रिया को सुगम और रुचिकर बनाने के लिए, साथ ही छात्रों की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण आवश्यक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा: कक्षा 4 के लिए हिंदी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो आप लोगों ने प्रशिक्षण किया ही है, तो बताइए कक्षा 4 के लिए हिंदी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य। बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 के लिए छोटा अनुच्छेद, एक चीज़ ये आप दिमाग में रखिएगा कि कक्षा 4 के लिए छोटा अनुच्छेद हिंदी में और कक्षा 5 के लिए बड़ा अनुच्छेद हिंदी में। जब भी पूछा जाए तो कक्षा 4 के लिए छोटे अनुच्छेद को बच्चे 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और मान लीजिए पूछ लिया कक्षा 5 के लिए हिंदी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य,
अभी आगे पूछा जाएगा, तो उसके लिए बड़ा अनुच्छेद 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 के लिए भी आप जान गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, प्रेरणा लक्ष्य कितने हैं और किन विषयों पर हैं? तो प्रेरणा लक्ष्य 10 हैं तथा भाषा 5 लक्ष्य तथा गणित 5 लक्ष्य के लिए हैं। मतलब प्रत्येक कक्षा के 2 लक्ष्य, भाषा का, गणित का। तो 1 से 5 तक के कितने हो गए? 10 लक्ष्य हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एक बार फिर से देख लीजिए। कक्षा 1 के लिए भाषा और गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं? ये पूछे जाते हैं कई बार। कक्षा 1 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य, बच्चे निर्धारित सूची से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। और गणित का प्रेरणा लक्ष्य, बच्चे निर्धारित सूची से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। तो 5 शब्द पहचान लेते हैं हिंदी में कक्षा 1 के बच्चे, और 5 संख्या पहचान लेते हैं गणित में कक्षा 1 के बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कक्षा 2 के लिए भाषा व गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं? तो कक्षा 2 के लिए भाषा प्रेरणा लक्ष्य, बच्चे दिए गए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। गणित प्रेरणा लक्ष्य, बच्चे जोड़ व घटाने के 1 अंकीय 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। अब देखिए कक्षा 2 और 3 में यही है। कक्षा 2 में बच्चे 20 शब्द, और इस तरह आप याद करिए, कक्षा 2 में बच्चे हिंदी में 20 शब्द और कक्षा 3 में बच्चे 30 शब्द। कक्षा 2 में 20 शब्द और कक्षा 3 में 30 शब्द। ओके, और कक्षा 2 में गणित का जो प्रेरणा लक्ष्य है उसमें बच्चे जोड़ व घटाना 1 अंक का बिना हासिल वाला कर लेते हैं 75% बच्चे, और कक्षा 3 में हासिल वाला करते हैं। जोड़ व घटाना, और क्या होता है वहाँ 2 अंकीय, जोड़ व घटाना हासिल वाला करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ध्यानाकर्षण पुस्तिका का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? तो कक्षा 4 से कक्षा 8 के लिए किया गया है, और इसके पहले कक्षा 3 से 8 तक था, लेकिन अब बदल कर 4 से 8 कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीक्षा ऐप पर अब तक शिक्षकों के कितने औपचारिक प्रशिक्षण पूर्ण हो चुके हैं? दीक्षा ऐप पर, तो दीक्षा ऐप पर शिक्षकों के व उनके नाम क्या हैं? तो दीक्षा ऐप पर शिक्षकों के 10 से 12 प्रशिक्षण पूर्ण हो चुके हैं, और जिनमें औपचारिक प्रशिक्षण आपके उपचारात्मक प्रशिक्षण और बच्चों को पढ़ने से परिचय प्रशिक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं? तो ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं। आधार शिक्षा, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के लिए भाषा और गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या हैं? तो अभी मैंने इसके पहले बताया आपको। भाषा, बच्चे दिए गए अनुच्छेद को 30 शब्द, कक्षा 3 के लिए 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। गणित, बच्चे जोड़ व घटाना के हासिल वाले प्रश्नों को 75% प्रश्न सही हल कर लेते हैं। लेकिन ये क्या रहेगा? 2 अंकीय रहेगा। 1 अंकीय किस में रहेगा? कक्षा 2 में, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न आपका, मेरी उड़ान। तो मेरी उड़ान प्रतियोगिता में किन किन गतिविधियों का समावेश है? तो मेरी उड़ान प्रतियोगिता में चित्रकला, निबंध लेखन, लघु कथा तथा निष्प्रयोज वस्तुओं से क्राफ्ट निर्माण की गतिविधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेरी उड़ान में प्रविष्टियां भेजने की तिथि क्या है? तो मेरी उड़ान में संबंधित माह की 1 से 20 तारीख तक ब्लॉग पर प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। क्या रीड एलॉन्ग ऐप का आपका पार्टनर कोड सभी ब्लॉकों के लिए एक ही है? नहीं, सभी ब्लॉकों के लिए रीड एलॉन्ग ऐप का कोड अलग अलग है। मैंने बताया था आपको कि रीड एलॉन्ग ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधारशिला हस्त पुस्तिका का निर्माण विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आधारशिला, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। आधारशिला हस्त पुस्तिका का निर्माण विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है?
तो कक्षा 1, 2 व 3 के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश कब तक बनाना है? तो मार्च 2022 तक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश कब तक बनाना है? तो मार्च 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, गुणा के 75% प्रश्नों को सही सही हल कर लेता है। यह लक्ष्य किस कक्षा किस विषय का है? गुणा के 75% प्रश्नों को, तो यह लक्ष्य किसका है? कक्षा 4। और मान लीजिए भाग के 75% प्रश्नों को सही सही हल कर लेता तो कक्षा 5। इसको मैं रिपीट करते चल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। कहीं भी कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। गुणा के 75% प्रश्नों को सही सही हल कर लेता है, यह लक्ष्य किस कक्षा किस विषय का है? तो कक्षा 4 का है, गणित विषय का है। आइए आपका अगला प्रश्न ये रहा, शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है? शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है? तो किसके लिए है? शिक्षकों के लिए है। इसमें लेसन प्लान वगैरह, शिक्षण प्लान पेपर बनाने से संबंधित है। तो शिक्षण संग्रह किसके लिए है? शिक्षकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह लक्ष्य किस कक्षा व किस विषय से जुड़ा है? कक्षा 5 हिंदी। इसके पहले ही मैंने आपको बताया था किस विषय से जुड़ा है? हिंदी से जुड़ा है। बड़े लक्ष्य और छोटे लक्ष्य कक्षा 4 हो जाएंगे। छोटे अनुच्छेद तो क्या हो जाएंगे? कक्षा 4 हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कक्षा 5 का गणित का पहला लक्ष्य क्या है? तो अभी इसके पहले ही मैंने बताया आपको, बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही से कर पाते हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 75% प्रश्नों को सही से कर पाते हैं, किसके? भाग के। और गुणा होता तो कक्षा 4 हो जाता। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 के लिए हिंदी भाषा का पहला लक्ष्य क्या है? तो इसके पहले ही मैंने बोल दिया आपको, बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही सही हल कर पाते हैं। इस सीरीज का आखिरी प्रश्न आपका, पहला लक्ष्य किन किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं? पहला लक्ष्य किन किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए किए गए हैं। तो साथियों, आपको मेरा ये सीरीज कैसा लगा? यदि ये सीरीज पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। लाइक तो ज़रूर, एक लाइक तो बनता है साथियों। आप सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देता रहूँगा और आपकी समस्याओं का समाधान करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।